हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः नेमी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO सितंबर 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यह हमने सीरीज जो चला रखी है DRDO के लिए, यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इस जितनी भी हमने इस में वीडियो शामिल किए हैं इस सीरीज़ में, उन सभी वीडियो में हम नेमी के क्वेश्चन को ही डिस्कशन किया है हमने। तो उम्मीद है आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सप्लाइंस की फाइलिंग के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। तो सप्लाइंस पूछे या कीवे पूछता है, तो वहाँ उसकी फाइलिंग के लिए हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। आपकी फाइल जो होती है एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होता है। ठीक है, और फाइल का वर्गीकरण जो है आपका अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड और अकॉर्डिंग टू शेप। तो शेप के हिसाब से आपकी स्क्वायर फाइल जो है आपके शेप के अनुसार, आकृति के अनुसार से की फाइल की कैटेगरी है, मतलब उसी की कैटेगरी की फाइल है। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर फाइल होता है आपका, राउंड फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि स्क्वायर फाइल का प्रयोग हम सप्लाइंस की फाइलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, एक ही सेटिंग के द्वारा कई होल्स बनाने के लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो एक ही सेटिंग के द्वारा कई होल्स बनाने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। या आपसे पूछ सकता है कि हेवी कार्यों के लिए, ठीक है, हैवी कार्यों के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो याद रहे कि हैवी कार्यों के लिए हम भी रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। और ड्रिलिंग मशीन से एक क्वेश्चन आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पे विद्युत की सुविधा ना हो, वहाँ पे हम कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि वहाँ पे हम रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, हैंड रिमर में स्ट्रेट चैंक दी जाती है। तो रिमर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, जिसका प्रयोग पहले से किए गए होल को फिनिश करने और उसे एक रोड साइज में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रिमर आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड रिमर और एक मशीन रिमर। तो हैंड रिमर में स्ट्रेट चैंक होती है, जबकि मशीन रिमर में आपकी मोस्ट टेपर चैंक दी जाती है। तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, क्षतिग्रस्त रिमर के प्रयोग से अंडर साइज होल बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई रिमर ख़राब है, ठीक है, तो उसके प्रयोग करने से हमें कौन सा डिफेक्ट प्राप्त होगा। तो अंडर साइज, ओवर साइज। तो याद रखिए कि अंडर साइज होल प्राप्त बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। आज की वीडियोज़ में हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ही कॉमन है, और ये सीरीज जो है हम कल से रिवीजन के लिए बस चला रहे हैं। इसमें 1-2 दिन आपका रिवीजन होगा, उसके बाद फिर हम नए क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि फ्लैट ड्रिल का जो कटिंग एंगल है वो 120 डिग्री होता है, और नॉर्मली आपका पॉइंट एंगल जो होता है ड्रिल का 118 डिग्री होता है। ये आप याद रखिएगा। और ड्रिल आपका एक वर्ग का ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग जाब में गोल सुराख करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, वी ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। तो वी ब्लॉक आपके दो ग्रेड में पाए जाते हैं, ए और बी। ठीक है, इसका प्रयोग जो है गोल जाब को सपोर्ट देने के लिए, उसके ऊपर मार्किंग या मशीनिंग कार्य करने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ये आपके 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो ए ग्रेड का जो होता है वो आपके कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन या कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जबकि बी ग्रेड का वी ब्लॉक जो होता है आपका माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। ए ग्रेड के वी ब्लॉक की जो साइज़ होता है वह 100 मिलीमीटर, जबकि बी ग्रेड के भी ब्लॉक की साइज़ जो होता है आपका 300 मिलीमीटर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सरफेस गेज के अन्य नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक और मार्किंग ब्लॉक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछता है आपसे कि सरफेस गेज का अन्य नाम क्या है, या सरफेस गेज को और क्या कहते हैं। तो स्क्राइबिंग ब्लॉक या इसे हम मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज का प्रयोग जो है हम सरफेस प्लेट पर करते हैं, जिसके द्वारा किसी जाब की मार्किंग वगैरह का कार्य किया जाता है। ठीक है, सरफेस गेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स सरफेस गेज और एक यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, न्यूमेटिक हैंड ड्रिल को कंप्रेस्ड वायु द्वारा चलाया जाता है। तो जहाँ पे जो न्यूमेटिक हैंड ड्रिल होती है उसको हम कंप्रेस्ड, मतलब कि संपीड़ित वायु के द्वारा हवा के द्वारा चलाते हैं। और आपकी यही हाइड्रोलिक की बात करें तो आपको ऑयल इस हाइड्रोलिक सिस्टम में हम ऑयल का प्रयोग करते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, इस मशीन का प्रयोग जो है मुख्यतः हम ऑयल इंडस्ट्री में करते हैं, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में अगर ड्रिलिंग का कोई कार्य करने हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से हम वहाँ पे जो है न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, फाइल की हार्डनेस 60 से 64 HRC होती है या होनी चाहिए।
ये जो फाइल होती है आपकी, इसकी हार्डनेस 60 से 64 HRC होनी चाहिए। तो हार्डनेस से संबंधित हम आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। जैसे कि आपको बताए थे कि जो हैमर होता है, हैमर के स्ट्राइकिंग पोर्शन की जो हार्डनेस होती है वो 49 से 56 HRC यानी कि 49 to 56 HRC होनी चाहिए। उसी प्रकार याद रखें कि फाइल की हार्डनेस भी आपकी 60 से 64 HRC होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस दी गई है आपकी, कि चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस जो है आपकी 53 से लेकर 59 HRC होनी चाहिए, यानी कि 53 से लेकर के 59 HRC आपकी कटिंग एज के हार्डनेस होनी चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, ड्रा फाइलिंग के लिए मिल फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखिएगा कि ड्रा फाइलिंग के लिए हम मिल फाइल का प्रयोग करते हैं। मिल फाइल आपकी स्पेशल फाइल के कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है एक कि लकड़ी के आरी के दांते को तेज करने के लिए कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि वहाँ पे आपका मिल सा फाइल का प्रयोग करते हैं लकड़ी के दांतों को, लकड़ी काटने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए। तो ये अभी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, पीतल की धातु की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पीतल की वेल्डिंग के लिए हम कौन सी फ्लेम का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं। फ्लेम मुख्यतः आपके 3 प्रकार की होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और न्यूट्रलाइजिंग, उसको क्या कहते हैं, सॉरी उसको नाम थोड़ा सा अभी याद नहीं आ पा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का फ्लेम जो तापमान होता है आपका सबसे अधिक होता है, इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 सेकेंड प्लीज़। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन में किसी जाप की ली गई माप को वास्तविक माप कहते हैं। तो किसी भी जॉब की जो माप ली गई है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल साइज कहते हैं, या उसे हम हिंदी में वास्तविक माप कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, सरफेस फिनिश के लिए रबर बांड का प्रयोग करते हैं। तो सरफेस फिनिशिंग के लिए हम रबर बांड का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की कठोरता या हार्डनेस आप कहें तो बात 9.6 होती है, ये अभी आप याद रखिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो रंग होता है नीला होता है, ये आप याद रखिएगा। और हेमाटाइट जो होता है आपका लाल रंग का होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील के प्रमुख तत्व एब्रेसिव और बॉन्ड है। तो जो ग्राइंडिंग व्हील है इसका प्रयोग यह जो है धातु काटने के लिए करते हैं। इसमें मुख्य तत्व जो एब्रेसिव और बॉन्ड होते हैं, एब्रेसिव आपका मेटल को काटने का कार्य करता है, जबकि बॉन्ड जो है आपको जो है आपका एब्रेसिव को आपस में पकड़ने का कार्य करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एब्रेसिव आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और क्या कहते हैं जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो हीरा को एमरी कोरंडम ये आपके प्राकृतिक नेचुरल एब्रेसिव हैं, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, स्टील से जोड़ने के लिए ब्रिजिंग की जाती है। तो स्टील को स्टील से अगर जोड़ना हो तो हम ब्रिजिंग के द्वारा हम जोड़ सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, फिक्सर का मुख्य कार्य क्लैंपिंग है। तो फिक्सर जो है मुख्य कार्य आपका ये जाब को क्लैंप करने का कार्य करता है, जबकि जिग जो है आपका जाब को लोकेट और टूल को गाइड भी करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, स्टड के दोनों एंड पर थ्रेड्स बनी होती हैं। तो स्टड आपका एक प्रकार का अस्थायी फास्टनर होता है जिसके दोनों एंड पर थ्रेड बनी होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलर गेज निम्न लंबाई में मिलता है। तो फीलर गेज को हम थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है मैचिंग पार्ट्स के बीच में गैप को क्लियरेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। और इसकी लंबाई जो होती है, ब्लेड की लंबाई जो होती है यह 100, 50 या 200 मिलीमीटर के होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी स्टीलिन वेल्डिंग में फ्लेम का अधिकतम तापमान जो होता है आपका 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी याद आ गया ऑक्सी स्टीलिन, जैसे कि हो गया आपका न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोजाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम, आपकी 3 प्रकार की ये फ्लेम होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, विद्युत कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक 180 से लेकर के 190 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सोल्डर जो है आपका सोल्डरिंग जो है आपका का सेमी परमानेंट जॉइंट है। और जो विद्युत कार्यों के लिए जो इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए जो सोल्डर यूज़ किया जाता है उसका गलनांक जो होता है 180 से लेकर के 180 से लेकर के 190 यानी कि 180 से लेकर के 190 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
विभिन्न दिशाओं से ड्रिलिंग करते समय बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी जॉब पे भी अलग अलग दिशाओं से ड्रिलिंग करनी हो तो हम पे बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियामाइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो पोलियामाइड, इपॉक्सी, आप ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 25 नंबर, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन को बहुत ही रैपिड और फायर की तरह से रिवीजन किया है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और आज ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हम आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की बस रिवीजन चल रहा है, 1-2 दिन तक आपका रिवीजन चलेगा, जितना हम पढ़ा चुके हैं रैंडमली हम रिवीजन करेंगे, और उसके बाद आपके नए फ्रेश क्वेश्चन जो है मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल को बदल सकते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस माइक्रोमीटर के जो एनविल को बदलने योग्य होते हैं या रिमूवेबल होते हैं। तो याद रखिएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल को हम बदल सकते हैं या इसके एनविल रिमूवेबल होते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं किसी भी स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर को चेक करने के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम रिवीजन हमें पता है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले ही ऑलरेडी कि अभी रिवीजन चलेगा बस आपका कल और परसों, मतलब सॉरी कल तक, संडे है, कल संडे तक चलेगा, सो मंडे से आपके नए रिफ्रेश और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरी देखें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो पुनः एक बार बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही लोगों की मदद से चैनल ग्रो होगा और मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।